आखिरी चिट्ठी। बचपन से ही राघव को किताबें पढ़ने का शौक था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते थे, वो लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर कहानियों की दुनिया में खोया रहता था। वक्त बीतता गया, राघव बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन किताबों से उसका रिश्ता कभी नहीं टूटा। राघव की एक आदत थी, वो पुरानी किताबें खरीदा करता था, खासकर ऐसी जिनमें पहले किसी और का नाम लिखा हो या जिनके पन्नों पर समय की धूल जमी हो। उसे लगता था कि इन किताबों में कोई न कोई कहानी छुपी होती है जो उस समय के पाठक ने जिया होगा। एक दिन पुराने बाजार में घूमते हुए राघव को एक बहुत पुरानी डायरी मिली, चमड़े की जिल्द वाली, पन्ने पीले और कुछ जगहों पर फटे हुए। बिना सोचे उसने वो डायरी खरीद ली। घर आकर उसने डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही वो चौंक गया। उसमें लिखा था, प्रिय आर्या, जब तुम ये पढ़ रही हो मैं शायद बहुत दूर जा चुका हूँगा। तुमने मेरी जिंदगी में जो रंग भरे उन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। राघव ठिठक गया। ये कोई प्रेम पत्र था, पर किसका? डायरी में कोई नाम नहीं था, बस तारीखें थीं 1965 की। हर पन्ना किसी अनकही मोहब्बत की दास्तान सुना रहा था। वो रात भर डायरी पढ़ता रहा, जैसे किसी के दिल का राज खोल रहा हो। रोज की तरह अगले दिन राघव ऑफिस गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार डायरी पर जा रहा था। वो सोचने लगा, कौन था ये लेखक? आर्या कौन थी? क्या वे कभी मिले, या फिर ये मोहब्बत अधूरी रह गई? डायरी के आखिरी पन्ने पर एक पता लिखा था, कृष्ण निवास, पुराना स्टेशन रोड, इलाहाबाद। कई दिनों तक राघव उस पते को लेकर उलझन में रहा। क्या उसे वहां जाना चाहिए? क्या अब वहां कोई होगा? लेकिन दिल कह रहा था जाना चाहिए। एक शनिवार की सुबह वो ट्रेन से इलाहाबाद के लिए रवाना हो गया। पुराना स्टेशन रोड अब बहुत बदल चुका था, लेकिन पूछते पूछते वो कृष्ण निवास तक पहुंच गया। घर जर्जर हालत में था, जैसे सालों से किसी ने उसका दरवाजा नहीं खोला हो। पास के एक वृद्ध दुकानदार से पूछने पर पता चला कि वो मकान पहले एक बुजुर्ग महिला का था, आर्या देवी। बड़ी सीधी साधी थी। दुकानदार बोला, कभी शादी नहीं की, अक्सर खिड़की से बाहर देखा करती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूं। अब तो कई साल हो गए, वो भी चली गईं। राघव की आंखें नम हो गईं। क्या ये वही आर्या थी जिसकी चिट्ठियां डायरी में थीं? क्या उसने आखिरी समय तक उस शख्स का इंतजार किया? राघव ने धीरे से डायरी के आखिरी पन्ने को दोबारा पढ़ा। मैं वादा नहीं करता कि लौट कर आऊंगा, लेकिन तुम्हारे हर ख्वाब में जरूर रहूंगा। अगर कभी कोई मेरी ये डायरी पाए तो उसे कहना मेरी आखिरी चिट्ठी अधूरी नहीं थी, बस एक खामोश इंतजार थी। राघव ने उस डायरी को कृष्ण निवास की सीढ़ियों पर रखा, जैसे एक अधूरी कहानी को उसकी जगह पहुंचा दी हो। जब वो वापस मुड़ा, सूरज ढलने को था और हवा में कुछ अनकहा सा तैर रहा था, एक खामोश प्यार जो कभी खत्म नहीं हुआ।